जब भी हम शोनेन्स की बात करते हैं तो अक्सर एक शब्द को साथ में इस्तेमाल किया जाता है, ओवररेटेड। मोस्टली शोनेन्स ही एनिमे फैंस के बीच पॉपुलर होते हैं बिकॉज ऑफ फाइटिंग एंड एनिमेशन, और मास ऑडियंस भी इनको इजीली कंज्यूम कर पाती है। इसलिए अक्सर अच्छा होने के बावजूद इनके साथ ओवररेटेड का टैग हमेशा जुड़ा हुआ होता है। पर एक ऐसा शो है जिसका केस बिल्कुल ही अलग है, जो ओवररेटेड नहीं बल्कि अंडररेटेड है। इट इज कंसिडर्ड सो गुड बाय प्रोफेशनल क्रिटिक्स दैट इट कैन नेवर बी ओवररेटेड। अटैक ऑन टाइटन। मतलब जितने लोग देखे कम ही है, लेकिन आज की वीडियो खैर ब्लीच के बारे में है, द अंडररेटेड शोनेन फ्रॉम द बिग 3। लेट्स गो। शो के बारे में एक्चुअली बात करना शुरू करने से पहले काइंडली अलाउ मी टू से अ फ्यू वर्ड्स टू माय सब्सक्राइबर्स प्लीज। देखो, मुझे पता है कि तुम वन पीस की वीडियो के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा इंतजार थोड़ा और लंबा चलेगा। मैं इस वीक से ब्लीच देखना और रिव्यू करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और हर वीक इसकी एक वीडियो आएगी ही आएगी, चाहे मुझे एफर्ट्स थोड़े से वीडियोस में कम करने पड़ जाएं। जैसा तुम देख सकते हो, मैंने जस्ट शिफ्ट किया है एंड नाउ आई एम ऑन माई ओन कम्प्लीटली। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ कंटेंट ग्राइंडिंग, क्योंकि अभी भी नहीं किया तो अपना खेल खत्म है गुरु। एक बार मेरी हैबिट डेवलप हो जाए वीडियोस को फ्रीक्वेंटली पोस्ट करने की, तब मैं वापस वन पीस पर आऊंगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने वन पीस के साथ ही ऐसा क्यों नहीं किया, तो इसकी वजह यह है कि वन पीस की मेरी जो पहले की वीडियोस हैं, उनको मैंने काफी सारी मेहनत और प्यार के साथ बनाया है, और उनकी एक सर्टेन क्वालिटी है, तो एकदम से मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा। एक नई सीरीज के साथ नई शुरुआत करना इजियर है, तो प्लीज मेरे साथ अगले 2-3 महीने ब्लीच एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। 300 के होने वाले हैं, प्लीज इस साल के एंड तक करा दो, काफी सारी मोटिवेशन मिल जाएगी। और वन पीस वालों, चिंता मत करना, वन पीस पर लौटेंगे, और जब लौटेंगे तो फुल फोर्स के साथ लौटेंगे, और इस बार एक ही बार में खत्म होगा, कोई गैप्स नहीं आएंगे। टिल देन आई होप यू विल कीप सपोर्टिंग मी। सो या मैंने ब्लीच देखना शुरू किया, और अब से वीकली हम इसकी इंडिविजुअल आर्क्स को कवर करेंगे एक एक करके। मैंने ऑलरेडी 2 आर्क्स देख ली हैं, जो हैं एजेंट ऑफ द शिनिगामी आर्क और सोल सोसाइटी द स्नीक एंट्री आर्क, बट आज हम सिर्फ एक ही आर्क डिस्कस करेंगे। अगर कोई सिर्फ पहली आर्क देख के ब्लीच को ड्रॉप कर दे तो उसको लगेगा कि ये कितना एपिसोडिक शो है। मतलब जैसे स्टार्टिंग के ज़ैच बेल के एपिसोड्स थे ना, कि मोमोडोज आ रहे हैं, लड़ रहा है और एपिसोडिकली चल रहा है, कुछ कुछ वैसा सा फील है। हमारा मेन कैरेक्टर है इचिगो, हु हैज अ रियली गुड बिल्ड एंड इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर हिज एज। पर स्पेशल बात यह है कि वो स्पिरिट्स को देख सकता है, और फर्स्ट एपिसोड में उसको उसकी पावर्स मिलती हैं रुकिया से, जो कि एक सोल रीपर है। क्योंकि इचिगो स्पिरिट्स को देख सकता है, तो वो सोल रीपर को भी देख सकता है। फिलहाल के लिए हम रुकिया को शो का सेकंड लीड भी कह सकते हैं। इस दुनिया में 2 तरह की स्पिरिट्स होती हैं, होल्स एंड हॉलोस। जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है और जिनके पास कुछ नहीं। होल्स नॉर्मल स्पिरिट्स होती हैं, दे आर यूजुअली पीसफुल, और सोल रीपर्स का काम होता है टू हेल्प देम पास टू द अदर साइड, विच इज सोल सोसाइटी। और हॉलोस इविल स्पिरिट्स हैं, जो दूसरी नॉर्मल स्पिरिट्स और लोगों पर अटैक करती हैं, और सोल रीपर्स उनको मार के मुक्त करते हैं। जब एक हॉलो इचिगो की फैमिली पर अटैक कर देता है, तो उस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में रुकिया को अपनी पावर्स इचिगो को देनी पड़ती हैं, जिसको वो एक हीरो की तरह ठिकाने तो लगा देता है, पर रुकिया इंसानी दुनिया में अटक जाती है, और अब इचिगो को उसकी सोल रीपर ड्यूटीज पूरी करनी होंगी। इसके बाद ये पूरी आर्क कुछ ऐसी ही है, तुमको आगे और नए हॉलोज एंड कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, एंड इचिगो उनसे लड़ता है, और गाड़ी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, विच बिकम्स अ बिट रेपिटेटिव एंड एपिसोडिक। एंड आई विल से कि ये मेरे लिए थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था। पीपल प्रेज ब्लीच अ लॉट। लोग अक्सर बिग 3 में इसको टॉप पर रख रहे होते हैं। वन पीस की स्टार्टिंग को तो देखो मैं काफी बोरिंग मानता हूँ। जब तक आर्लोंग पार्क नहीं आया था, इट बेयरली हैड माई इंटरेस्ट, सो मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा। नारुतो आई थिंक इज अ गुड रेफरेंस पॉइंट फॉर स्टार्टिंग एपिसोड्स। इट हैज अ सॉलिड फर्स्ट एपिसोड एंड अ सॉलिड फर्स्ट आर्क। स्टार्टिंग के 20 एपिसोड्स में जब ज़ाबुज़ा आर्क रैप अप होती है, तब तक तुम विटनेस कर चुके होते हो कि नारुतो एज अ शो क्या कर सकता है, और जैसे ही चूनिन एग्जाम शुरू होते हैं, तब तो वो अलग ही लेवल पर चला जाता है। नारुतो हैड अ क्लियर डिफाइंड पाथ। एडमिशन हुआ, मेन कैरेक्टर्स को थोड़ा ट्रेन किया गया, उनको उनके सेंसेई के साथ फर्स्ट मिशन पर भेजा गया। दे हैड देयर फर्स्ट मेजर बैटल एंड केम आउट विक्टोरियस आफ्टर वर्किंग टुगेदर एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस। नाउ कंपेयर दैट to Bleach.
फर्स्ट आर्क में हमारे पास डिसजॉइंटेड सेगमेंट्स हैं। कुछ यूनिडायरेक्शनल होने की जगह तुम वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हो। सोल्स, सोल रीपर्स, दूसरे मेन कैरेक्टर्स, उनके इंट्रोडक्शंस एंड बैक स्टोरीज और सोल सोसाइटी के कुछ टेढ़े मेढ़े गैजेट्स, विच इज एंटरटेनिंग ऑन इट्स ओन। ट्रस्ट मी, आई एंजॉयड इट अ लॉट, but it pales in comparison to Naruto, but only in comparison. On its own, it is actually very good. एक टाइम हुआ करता था जब हम टीवी पर कैजुअली लाइट हार्टेड एक्शन कॉमेडी देखना पसंद करते थे। ये काइंड ऑफ मुझे उस टाइम की याद दिला रहा था। इसमें कुछ गलत नहीं है। It doesn't have to be necessarily better than anything. ये अपने जैसा रह सकता है, जो ये है भी। It has its own unique identity and feel. और ये कितनी अच्छी बात है कि बिग 3 में तीनों ही शोज अपने अपने में कितने अलग हैं। तुम चाहकर भी उन्हें किसी कॉमन ग्राउंड पे प्लेस करके जज नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द डे इट विल ओनली कम डाउन टू प्रेफरेंस। और अगर हम प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आई विल से दैट ब्लीच के पास अपर हैंड है, क्योंकि ब्लीच एक ऐसा शो है जिसको कोई भी एंजॉय कर सकता है। इट इज सो फन टू वॉच। फनी है बट जोक्स को उतना एग्जैजरेट नहीं करता है कि तुम एनॉय हो जाओ। तो हाँ, ये किसी की भी हेट लिस्ट में नहीं जा रहा होगा। और वैसे भी करंटली बिग 3 में तो लीस्ट पॉपुलर है, एटलीस्ट इन इंडिया, तो कोई ओवररेटेड का टैग भी नहीं चढ़ाएगा। कैरेक्टर्स की बात करें तो इट हैज द मोस्ट लाइकेबल सेट ऑफ मेन कैरेक्टर्स इन द बिग 3 who never get on your nerves. Orihime might sometimes, but वो भी इस आर्क के बाद फिक्स हो जाता है। And not to mention Chad. The guy who was Chad before being Chad was even a thing. नाम से ये चैड है, लुक्स में ये चैड है, एक्शंस में भी यही चैड है, हर तरह से चैड ही चैड है। एक पैरेट के लिए ये हॉलो से लड़ जाता है जिसको ये देख तक नहीं सकता है। जस्ट हाउ चैड कैन यू बी? बंदा बीटिंग पे बीटिंग लिए जा रहा है, क्या बिल्ड है। एंड देन वी हैव दिस सॉफ्ट टॉय जिसका नाम मैं भूल गया हूं। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूट सोल होती है इचिगो की बॉडी में डालने के लिए व्हेन ही परफॉर्म्स हिज शिनिगामी ड्यूटीज। काइंड ऑफ वैसे ही जैसे परमैन अपने पीछे अपना रोबोट छोड़ के जाता है। द ड्यूड इज सुपर फनी एंड जस्ट सो एंटरटेनिंग टू वॉच। इशिदा पहले तो ऐसा लगता है कि ये है शो का एजीट्यूड, पर एक दो एपिसोड्स के बाद ये भी लाइकेबल बन जाता है। ओरिहिमे है मेन लव इंटरेस्ट एंड शी इज गुड, like really good, but she's 15 so we will avoid jokes for now. उसकी बैक स्टोरी दूसरे कैरेक्टर्स की तरह ही काफी अच्छी और इमोशनल है। सिंस ब्लीच डील्स विद सोल्स, सो कैरेक्टर्स ऑफन हैव अ बैक स्टोरी जिसमें किसी कैरेक्टर की डेथ होती है या फिर किसी की सोल इन्वॉल्व्ड होती है। ओरिहिमे का सिस्टर ऑब्सेस्ड भाई, इचिगो की माँ, चैड की बर्ड एंड अदर सच थिंग्स अलाउ ब्लीच टू बी इमोशनल एट टाइम्स एंड इट कैन ऑल्सो गेट पोएटिक रियली क्विकली, बट उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, आज नहीं। फॉर द मोस्ट पार्ट ये आर्क काफी लाइट हार्टेड एंड फन रहती है एंड ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इवेंटफुल बट इट इज स्टिल वेरी एंटरटेनिंग टू वॉच एंड हैज अ गुड रिवॉचेबिलिटी, जिसकी जरूरत शायद मुझे पड़ेगी क्योंकि आई कंप्लीटली फॉरगॉट के इचिगो की 2 बहनें भी हैं और एक बाप भी है। अगर मैं बिग 3 में स्टार्टिंग के 20-25 एपिसोड्स के बारे में अपना ओपिनियन दूं तो आई विल से कि मैंने सबसे ज्यादा नारुतो को एंजॉय किया था, देन मे बी ब्लीच, क्योंकि आई डोंट हैव अ सिंगल बैड थिंग टू से अबाउट इट। लास्ट में आई एम सॉरी टू से वन पीस, डोंट कम आफ्टर मी। जो सबसे इवेंटफुल चीज इस आर्क में होती है वो है इन 2 दानवों द्वारा जबरदस्ती रुकिया को ले जाना, क्योंकि एक सोल रीपर का एक इंसान को अपनी पावर्स ट्रांसफर करना apparently illegal है and Rukia is going to get a death sentence for such an offense. These particular episodes were really good. इससे पहले हमने इचिगो को कभी हारते हुए नहीं देखा था एंड हम पहली बार उसको हारते हुए देखते हैं एंड देन वापस से ट्रेन एंड मोटिवेट होते हुए देखते हैं एंड वी ऑल्सो गेट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस आर्क, उराहारा। द ड्यूड इज जस्ट सो कूल। अब रुकिया मरने वाली है एंड इससे शो को एक डायरेक्शन मिल जाती है। इस पॉइंट से ये शो एपिसोडिक नहीं रहता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर्स को एक क्लियर गोल मिल जाता है to rescue Rukia, which is the next arc, Soul Society The Sneak Entry, जिसमें ये कैरेक्टर्स सोल सोसाइटी में एंटर करेंगे और जाएंगे रुकिया को बचाने, जहां से सब कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड द शो गेट्स रियली गुड एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। पर वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसी वीडियो में 2 आर्क निपटा दी और वीडियो 20 मिनट की बना दी तो फिर वीकली शेड्यूल भूल जाओ। सो या मिलेंगे अगले वीक, आ जाना।
अगली आर्क पर मेरे विचार जानने के लिए। और अगर तुम ब्लीच पर थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कशन चाहते हो, दो लोगों के बीच के हम बैठ के डिस्कस करें, तो तुम हमारा पॉडकास्ट चाय विद सेनपाई चेकआउट कर सकते हो। वहां भी हम ब्लीच की आर्क्स को वीकली डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने हंटर हंटर और रीजीरो किया था। एंड मे बी हम वहां पर वन पीस भी जल्दी शुरू कर दें। अगर तुम चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। तुम ये करो, तब तक मैं अगली वीडियो बना के डालता हूं। बाय बाय।